प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय नाम से आपको और आपके प्यारे परिवार को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और जीवनदाता और सारे मानव जाति का परमेश्वर, सारे मानव जाति का सृष्टिकर्ता, सारे मानव जाति का उद्धारकर्ता और सारे मानव जाति के लिए अपने जान देने वाला प्रभु यीशु मसीह और सारे मानव जाति को प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम नमस्कार। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आपको धर्म परिवर्तन के बारे में कुछ खास बात बताने के लिए जा रहा हूं। हमारे भारत देश में जहां भी जाओ लोग सोचते हैं कि ये मसीह लोग यानी कि क्रिश्चियन लोग हमेशा दूसरों के धर्म को परिवर्तन करते हैं। क्या बात है, ये लोग हमेशा लोगों की धर्म को परिवर्तन करने के चक्कर में रहते हैं, हमेशा लोगों की धर्म को परिवर्तन करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, बात ये नहीं, मामला ये नहीं, मामला धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, धर्म परिवर्तन का बात ये नहीं है। सच्चाई ये है, अब जरा ध्यान से सुनिए सच्चाई क्या है। आप अंत तक जरा सुनिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि धर्म परिवर्तन क्या होता है, जीवन परिवर्तन क्या होता है और जीवन रूपांतरण क्या होता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं अपने परिवार का गवाही में आपके सामने पेश करने के लिए जा रहा हूं। अपने पूर्वजों की गवाही को मैं आपके सामने पेश करने के लिए जा रहा हूं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, हमारे भारत देश एक हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि यहां पे ज्यादातर हिंदू लोग रहते हैं। तो मेरे पूर्वजों भी हिंदू धर्म से ही आए हैं। मेरे पूर्वजों भी मूर्ति पूजा करने वाले और अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करने वाले परिवार से हम आए हैं। मेरे प्यारे मित्र, विशेष करके मैं एक बात आपको साफ साफ बोलना चाहता हूं कि आज मैं किसी जाति या धर्म के बारे में बोलना नहीं चाहता हूं। किसी जाति या मजहब को बारे में मैंने आज नहीं बोल रहा हूं। आज मैं अपने सच्चाई को बता रहा हूं, अपने गवाही को मैं बता रहा हूं, अपने पूर्वजों की सच्चाई और अपने परिवार की सच्चाई को बता रहा हूं, अपने जीवन की कहानी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इसलिए बुरा मत मानिए कि मैं किसी धर्म के बारे में बोल रहा हूं। मैं किसी जाति या आस्था या विश्वास या धर्म के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं अपने बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में बात कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से सुनिए। मेरे पूर्वजों भी मूर्ति पूजा करते थे। मेरे पूर्वजों भी पत्थर को पूजा करते थे और वस्तुओं को पूजा करते थे। जड़ वस्तु, निर्जीव वस्तु बोलते हैं, जिसके पास कोई जान नहीं होता है। मान लीजिए पत्थर, मिट्टी और लकड़ी और अलग अलग मूर्ति को खुद अपने हाथों से बना के उसको पूजा करना है। ये निर्जीव वस्तुओं को पूजा करते थे। मेरे पूर्वजों भी निर्जीव वस्तुओं को पूजा करते थे और सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, पहाड़, पौधे, समुद्र, पेड़, वृक्ष, लता, पानी, धरती, मिट्टी, अंबर, जानवरों को, प्राणियों को, अलग अलग जानवरों को, अलग अलग प्राणियों को और इंसान को भी देवता, ईश्वर, भगवान, देवा देवी करके पूजा करते थे। हम लोग सोचते थे कि हम लोग सबसे बड़े लोग, दुनिया का सबसे बड़े लोग हैं, क्योंकि हम करोड़ों करोड़ों देवा देवी को पूजा करते हैं और ये सृष्टि को हम पूजा करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हमेशा हमारे पूर्वजों ये सोचते थे कि हम सारे संसार को पूजा कर रहे हैं, ये सृष्टि को पूजा कर रहे हैं और हम लोग बड़े हैं। और हम लोग सोचते थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोग हैं, सबसे बड़े जाति हम लोग, क्योंकि हम करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को पूजा करते हैं। पहाड़ को, पौधे को, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र को पूजा करते हैं और सबसे महान सूर्य जो सारे संसार को ज्योति देता है,
सारे संसार जिनके बिना अंधकार है, इतना महान सूर्य को हम पूजा करते हैं। और जिन सूर्य के पास आज तक किसी ने भी नहीं पहुंच पाया, छू नहीं पाया, ऐसे महान सूर्य को पूजा करते हैं। यही हम लोग का सोच विचार था। हम लोग सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण हमारे आंखों के सामने जो दिखाई देता था उसको भगवान, ईश्वर, देवा देवी करके मानते थे। और जो भी हमारे आंखों के सामने दिखाई नहीं देता था उसको भी हम लोग देवा देवी, भगवान, ईश्वर करके मानते थे। लेकिन जीवन में कोई शांति नहीं था, कोई आशीष नहीं था, कोई आनंद नहीं था। अज्ञानता खूट खूट के भरी थी जीवन में। सिर्फ अज्ञानता, मूर्खता, पाखंडता, अंधविश्वास में हम लोग जा रहे थे। जानवरों को भी ईश्वर बोलते थे, इस सृष्टि को भी ईश्वर बोलते थे, पहाड़ पौधे को भी ईश्वर बोलते थे, पानी को, जल को, समुद्र को, नदियां को, झरना को, पशुओं को, पक्षियों को ईश्वर, भगवान, देवा देवी करके बोलते थे। क्योंकि हम लोग को उस समय ज्ञान बुद्धि नहीं था, अनपढ़ थे, गंवार थे, मूर्ख थे, अज्ञान थे। इसलिए सूर्य को भी देवता बोलते थे, चंद्र को भी देवता बोलते थे, पहाड़ पौधे को भी देवता, देवी देवता बोलते थे। इंसान के पीछे भी भगवान, देवी देवता करके हम पीछे घूमते थे, अपने समय को बर्बाद करते थे। लेकिन दिन ऐसा आया, एक दिन सच्चा परमेश्वर का ज्योति हम लोग के जीवन में चमकने लगा। सच्चा परमेश्वर हम लोग को अपना परिचय देने लगा। सच्चा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, पहाड़ पौधे, समुद्र और जिसने ये सारे सृष्टि को बनाया, वही परमेश्वर हमको अपना परिचय देने लगा। पहले तो हम सोचते थे ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र हमारे देवा देवी भगवान है, यही हमारा सृष्टि करता है, ये हमको सृष्टि किया है। और हम करोड़ों करोड़ों देवा देवी को पूजा करते और हमारे करोड़ों करोड़ों देवा देवी हमको बनाया है करके ये सोचते थे। सच्चा परमेश्वर कौन है? कौन है वो पवित्र परमेश्वर? कौन है ये दुनिया को सृष्टि किया? कौन है ये सारे मानव जाति को सृष्टि किया? और वो परमेश्वर कैसा है ये मालूम नहीं था। जानवर को भी ईश्वर, भगवान, देवा देवी बोलते थे। पक्षियों को भी ईश्वर, भगवान, देवा देवी बोलते थे। अज्ञानता में जीवन जा रहा था, क्योंकि मूर्ख थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, अज्ञान थे, कुछ मालूम नहीं था। जो मन में आया उसी को बस फॉलो करते थे, उसी के पीछे भागते थे। मेरे प्यारे मित्रों, और क्या करते थे मालूम है? अपने हाथों से मिट्टी का, अपने हाथों से लकड़ी का, अपने हाथों से अलग अलग धातु का, पदार्थों का मूर्ति, अलग अलग मूर्ति, अपने विचारधारा, ज्ञान बुद्धि के हिसाब से, अपने ही सोच विचार और विश्वास के हिसाब से अलग अलग मूर्तियां बनाते थे। अपने हाथों से मूर्तियों को बनाते थे, उसको देवा देवी भगवान करके पूजा करते थे। जब तक हमारा जी भरता था हम पूजा करते थे, जब तक मन खुश लगता था पूजा करते थे, जब मन निराश हो जाता था, दुखी हो जाता था, उसको उठा के फेंक देते थे। यही अंधविश्वास था, संपूर्ण अंधविश्वास, संपूर्ण पाखंड के जीवन, मूर्खता के जीवन, अज्ञानता के जीवन, संपूर्ण भ्रष्टता के जीवन। लेकिन जिस दिन हमें ज्ञान मिला, ज्ञान से विज्ञान को जाने, उस दिन हमारे सारे अंधविश्वास को उखाड़ के फेंक दिया। जितने हम जानवरों को पूजा करते थे, जितने हम देवा देवी को, मूर्ति को पूजा करते थे, पत्थर को पूजा करते थे, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र को पूजा करते थे, सबको हटा दिया अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने आत्मा से उसको हटा दिया। क्योंकि पहले हमको ज्ञान बुद्धि नहीं था। सूर्य को भी देवता बोलते थे, चंद्र को भी देवता बोलते थे, पत्थर को भी देवता बोलते थे, गाय को, जानवरों को, पक्षियों को देवी देवता ईश्वर बोलते थे। अपने हाथों से कुछ बनाते थे, कुछ अलग अलग मूर्ति को बनाते थे और उसको देवी देवता भगवान के रूप में पूजा करते थे। लेकिन जिस दिन हमें ज्ञान मिला, ज्ञान से विज्ञान हुआ, जब विज्ञान पता चला कि ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, ये जानवर, ये इंसान और ये अपने हाथों से बनाया हुआ ये मिट्टी का पुतला और ये बाजार में बिकने वाला ये मिट्टी, सोना चांदी और ये धातु का पदार्थों का ये जो मूर्ति, ये सब देवादेवी, ये सब ईश्वर नहीं है। ये सब मूर्खता है, पाखंडता है, अज्ञानता है, अंधविश्वास है। इसलिए ये सब को हमने छोड़ दिया। हमको लगता था
कि हम सही मार्ग में जा रहे हैं। ये देवा देवी, ये मूर्ति, ये पत्थर, ये मिट्टी, ये सोना चांदी का और ये पदार्थों का, वस्तुओं का देवा देवी भगवान और ये ईश्वर, ये हमको बचाएगा और यही हमको सृष्टि किया, ये सोचते थे। लेकिन वो सब धोखा, फरेब, वो सब अंधविश्वास, मूर्खता, पाखंडता। जिस दिन हमको ज्ञान मिला, ज्ञान से विज्ञान हुआ, जब विज्ञान पता चल गया तो देखा भाई बाबा, ये सूर्य तो भगवान नहीं है, ये तो एक ग्रह है, ये पृथ्वी भी एक ग्रह है। ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, आसमान में जितने भी तारे चमक रहे, ये सब देवादेवी नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास ज्ञान ही नहीं है। ना वो लोग बातें करते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं। जो देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, जो कुछ कर नहीं सकता है, वो कैसे देवादेवी ईश्वर हो सकता है? वे कैसे भगवान या ईश्वर हो सकते हैं? इसलिए हम लोग को समझ में आ गया, हम लोग मूर्खता में थे, अंधविश्वास में थे, अंधकार में थे, पाखंडता में थे। इसलिए ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये पहाड़, पौधे, ये नदी, झरना, समुद्र, पानी, ये मिट्टी, ये पत्थर, ये लकड़ी का मूर्त, ये मिट्टी का मूर्त, ये सब अंधविश्वास, ये सब पाखंड, मूर्ख, अज्ञानता है। इसलिए उसको सबको छोड़ दिया और सच्चा परमेश्वर को अपनाया। जब हम सच्चा परमेश्वर को अपनाया, लोग हमको बोलने लगे धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन प्यारे मित्रों, मेरे पूर्वजों और हम किसी धर्म को परिवर्तन नहीं किया, हम तो अधर्म को परिवर्तन किया। क्योंकि पहले हम अधर्म में थे, इतने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों मूर्तियों को, जानवरों को, पक्षियों को, पशुओं को, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र पूजा करके हम दूसरे लोगों को घृणा करते थे, दूसरे को नीच दिखाते थे। हाँ, हमेशा मुंह से गंदी गंदी बातें मुंह से निकलता था, हमेशा अन्याय, अधर्म, दारू पीना, गुटखा खाना, गुड़ाकू खाना, तमाकू खाना, खैनी खाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, हाँ, परिवार में लड़ाई झगड़ा करना और अपने पत्नियों को मारना, मुंह से अश्लील बातें बोलना, गंदी गाती बातें बोलना, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, लोगों को धोखा देना, चोरी करना, डकैती करना, लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को दबाना, लोगों को नीचा दिखाना, लोगों को घृणा करना और अपने आप को सबसे बड़ा मान के दूसरों को छोट जाति, नीच जाति, तुच्छ जाति, ये नीच गोष्ठी का है, नीच संप्रदाय का है, ये लोग सबसे नीचा जाति है, ये लोग अछूत है, ऐसे करके लोगों को नीचा दिखाना, अपने आप को बड़ा मानना, अपने आप को महापुरुष, अपने आप को बड़े लोग, अपने आप को मान सम्मान रहने वाले लोग, अपने आप को बड़े लोग, ज्ञानी लोग, बुद्धिमानी लोग, अपने आप को पंडित करके लोगों को नीचा दिखाते थे। ये सब अधर्म की कामों को हमने छोड़ा, ये सब अधर्म है। वो अधर्म के रास्ते में हम जा रहे थे। लोगों को नीचा दिखाना, लोगों को धोखा देना, लोगों को दबाना, लोगों को शोषण करना, अपने को बड़ा करके दूसरों को नीचा दिखाना, ये सब अधर्म। और ये अधर्म के रास्तों को हमने छोड़ा। हमने धर्म को परिवर्तन नहीं किया, अधर्म को परिवर्तन किया। ये सब अधर्म था मेरे प्यारे मित्रों, ये सब अधर्म की कामों, ये जो मूर्खता, अज्ञानता का कार्य, ये सब अधर्म। सच्चा परमेश्वर को छोड़ करके, सृष्टिकर्ता को छोड़ करके मूर्ति के पीछे भागना, जानवरों के पीछे भागना, पहाड़ पौधे के पीछे भागना, इंसानों के पीछे भागना और दूसरों को नीचा दिखाना, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर लोगों को मारना, काटना, पीटना, लोगों को दुख देना, लोगों को सताना, ये सब अधर्म की बातें। ये सब अधर्म के रास्ते में हम जा रहे थे, क्योंकि सच्चा परमेश्वर को हम लोग नहीं जानते थे। सच्चा परमेश्वर वो पवित्र है, दयालु है, प्रेमी है, वो सबको प्रेम करना सिखाता है, सबको गले लगाना सिखाता है और सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहना सिखाता है, समाज में शांति फैलाना सिखाता है, समाज में पवित्रता, धार्मिकता सिखाता है। उसको हम नहीं जानते थे, इसलिए अधर्म की काम करते थे, लोगों को नफरत करते थे, दंगा फसाद फैलाते थे। हमारे पूर्वजों के बारे में मैं बोल रहा हूं, हमारे पूर्वजों यही काम करते थे, अधर्म के काम करते थे और अपने आप को धार्मिक बोलते थे। मेरे प्यारे मित्रों, अधर्मी कभी धर्मी नहीं हो सकता। जो अधर्म की राहों पर चलता है वो कभी धर्म नहीं हो सकता। जिस रास्ते पर अधर्म है, अन्याय, दुर्नीति,
जिस रास्ते पर लोगों को नीचा दिखाया जाता है, जिस मार्ग में लोगों को तुच्छ जाना जाता है, लोगों को नीचा करके छोट जाति, नीच जाति, छोटा संप्रदाय, नीच संप्रदाय, छोट गोष्ठी का, छोट समाज का, छोटा गांव का, छोटा शहर का, और ये लोग छोटा जाते हैं। जिस रास्ते पर जाति और धर्म के नाम पर ऊंच नीच भेदभाव, वो अधर्म का रास्ता है, वो पाखंडता का रास्ता है, वो मूर्खता का रास्ता है, वो अज्ञानता का रास्ता है। इसलिए वो अज्ञानता का रास्ता को हमने छोड़ा, वो पाखंड का रास्ता को हमने छोड़ा, वो अधर्म के मार्ग को हमने छोड़ा। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, सच्चा परमेश्वर को जिस दिन हम लोगों ने ग्रहण किया, वो सारे जो नफरत की बातें, हिंसा की बातें, ईर्ष्या की बातें, छल कपट की बातें, ऊंच नीच भेदभाव की चिंताधारा, ऊंच नीच भेदभाव की जो बातें, वो सब दूर कर दिया, क्योंकि वो अधर्म था। इसलिए मेरे पूर्वजों यीशु मसीह को ग्रहण करके पवित्रता को अपनाया, धार्मिकता को अपनाया, सच्चे मार्ग को अपनाया, अपने जीवन को बदल दिया, जिंदगी बदल गया। हम सबको प्रेम करने लगे। हम जिसको नफरत करते थे, छोटा जात, नीच जात, अछूत करके, और जिनके पास हम नहीं जाते थे, जिनके पास जाकर के खाना पीना नहीं खाते थे, जिनसे हम दूर रहते थे, ये नीच लोग हैं, छोटा लोग हैं, उनके घर नहीं जाना, और वे लोग हमारे पास नहीं आना है। और ये नीच लोग, छोटा जात, ये हमारे मंदिर में प्रवेश नहीं करना, ये हमारे घर में प्रवेश नहीं करना, हमारे घर का पानी नहीं पीना, और उनके घर का पानी नहीं पीना है, उनके घर का खाना नहीं खाना है। ये जो अधर्म की बातें, अधर्म की चिंताधारा, मूर्ख चिंताधारा, नफरत की चिंताधारा, ऊंच नीच भेदभाव, पाखंड चिंताधारा, अज्ञानता की चिंताधारा, ये अज्ञानता की सोच विचार, ये सबको हटा दिया जीवन से हटा के हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को अपनाया। इसलिए पहले हम जिन लोगों को घृणा करते थे, ये आदिवासी है, ये दलित है, ये हरिजन है, ये जो हमारे दिल में, दिमाग में जो नफरत था, उसको हटाया। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर सबका परमेश्वर है, ईश्वर सबका परमेश्वर है, और सबको वो अपने नजर में देखता है। प्रेम, दया, करुणा, शांति, आदर, ममता, अनुग्रह, सहानुभूति के नजर में देखता है, सबको अपना मानता है। परमेश्वर की नजर में सब इंसान बराबर है, कोई ऊंच नीच जाति भेदभाव नहीं है। जहां पर ऊंच नीच भेदभाव, जाति का भेदभाव है, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, वो पाखंड है, मूर्ख है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं किसी जाति या धर्म के लोगों को ये नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई को बता रहा हूं, अपने परिवार का गवाही को दे रहा हूं, अपने पूर्वजों की गवाही को भी दे रहा हूं। मेरे पूर्वजों भी ऐसे थे, हम भी ऐसे थे। लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर लोगों को नफरत करते थे। ये लोग छोटे लोग हैं, ये लोग छोटा जात है, ये लोग हमारे घर में नहीं आना है, ये लोग के घर हम नहीं जाना है, इन लोगों के हाथ का खाना नहीं खाना, इन लोगों के बनाए हुआ खाना नहीं खाना, इन लोगों के हाथों का पानी नहीं पीना है। ऐसे सोचते थे, मूर्ख थे ना, पाखंड थे, अज्ञान थे, अंधविश्वास में थे, काल्पनिक बातों के पीछे भागते थे, काल्पनिक विषय को मानते थे, इसलिए सच्चा ज्ञान बुद्धि नहीं था। मेरे प्यारे मित्रों, इंसान, सब इंसान एक है, हर एक इंसान एक है। इंसान का कोई जाति नहीं होता, इंसान का एक ही जाति है, मानव जाति। इसलिए परमेश्वर ने सारे इंसान को एक ही प्रकार बनाया। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया है, अपने जैसा बनाया है, और इंसान को सर्वश्रेष्ठ करके बनाया। कोई इंसान ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। इंसान का सोच विचार गलत है, इंसान का विश्वास गलत है, इंसान का भावनाएं गलत है, लेकिन कोई इंसान ऊंच नीच नहीं है, सबके सब बराबर हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे पूर्वजों ने जब सोचा, देखा, समझा कि हम जिस रास्ते में चल रहे हैं, ये तो अधर्म का मार्ग है, ऊंच नीच भेदभाव का मार्ग है, यहां पर तो अधर्म है, अन्याय है, अत्याचार है, दुर्नीति है, भ्रष्टाचार है। इसलिए वो भ्रष्टाचार के मार्ग को छोड़ करके, वो सारे अंधविश्वास के मार्ग को छोड़ करके यीशु मसीह का मार्ग को अपनाया। हमने अधर्म को त्याग किया, धर्म को नहीं। हमने अधर्म को परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया। अधर्म को परिवर्तन करके सच्चा मार्ग में चलने लगे।
लेकिन दुनिया के लोग हमको बोलने लगा ये लोगों ने धर्म को परिवर्तन कर लिया, अपना धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म को अपना लिया। मेरे प्यारे मित्रों, जहां पर अधर्म है वहां पर कोई धर्म नहीं है। जिस मार्ग में अधर्म है वो कभी धर्म नहीं हो सकता। जिस मार्ग में दूसरों को नीचा दिखा के, दूसरों को तुच्छ जान के, दूसरों को दबा के, दूसरों को घृणा करके, जिस मार्ग में दूसरों को घृणा करके, अपने आप को बढ़ा करके, अपने आप को बड़े लोग, बड़ा जाति है करके जिस मार्ग में बोला जाता है वो मार्ग है अधर्म की मार्ग है, अन्याय की मार्ग है, पाखंड के मार्ग है, मूर्खता की मार्ग है वो। मेरे प्यारे मित्रों, क्या किसी एक पिता का 4 बच्चे अलग अलग जाति का हो सकते हैं? क्या आपका बेटा बेटी अलग अलग जाति का हो सकते हैं? क्या एक पिता का 4 बच्चे अलग अलग जाति का हो सकते हैं? क्या एक मां का पेट से जन्मा हुआ 4 बच्चे अलग अलग जाति का हो सकते हैं? नहीं ना, कभी नहीं, असंभव है। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, एक ही सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर का हम सब बच्चे हैं। सबका मालिक एक है, सबका सृष्टिकर्ता एक है, एक ही परमेश्वर, ये दुनिया को बनाने वाला एक ही परमेश्वर, ये सारे सृष्टि को बनाने वाला एक ही परमेश्वर। तो एक ही परमेश्वर, एक ही पिता, एक ही सृष्टिकर्ता, एक ही मुक्तिदाता। तो एक ही मुक्तिदाता का बच्चे कैसे अलग अलग जाति हो सकते? मेरे प्यारे मित्रों, ये दुनिया एक परिवार है, ये जगत एक परिवार है, और ये परिवार का मालिक है पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये सारे संसार का मालिक परमेश्वर, ये सारे संसार का सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, वो एक है। ये दुनिया एक परिवार, और ये परिवार में जितने भी इंसान रहते सब लोग भाई बहन हैं, सब लोग आपस में भाई बहन, सब लोग एक ही मालिक का बच्चे हैं, सब लोग एक ही सृष्टिकर्ता का बच्चे हैं। तो ऊंच नीच भेदभाव जात पात कहां से आया? एक ही परिवार में क्या ऊंच नीच भेदभाव हो सकता है क्या? आप ही बताइए, आप ही चिंता कीजिए। आपके परिवार में अगर माँ बाप और 4 बच्चे हैं, माँ बाप और 4 बच्चे हैं, तो माँ बाप का अलग जाति, बच्चों का अलग जाति, क्या हो सकता है? नहीं ना। वैसे ही ये दुनिया एक परिवार है, और ये दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर। इसलिए कोई ऊंच नीच जाति धर्म नहीं, ये सब मूर्ख और पाखंड है। इसलिए सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करो, सच्चे मार्ग में चलो, खुश रहो, सबके साथ शांति से रहो। धन्यवाद।